नमस्कार। सांगरे आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के संस्कृत विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में। वहाँ हमने पढ़ा दीर्घ संधि के 4 नियम और गुण संधि के भी 4 नियम। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि अ या आ के बाद में यदि वहाँ हमने पढ़ा कि अ या आ के बाद में यदि अ या आ हो तो क्या होता है, वहां पे दीर्घ आदेश आ हो जाता है। दीर्घ का ही हमने दूसरा नहीं पढ़ा था पर इसके पूर्व में कि ई या बड़ी के बाद में ई या बड़ी होने पर इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। उसका ही हमने एक नहीं पढ़ा था तीसरा कि री ऊ या बड़ा ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आने पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। और दीर्घ का ही हमने लास्ट में और पढ़ा था कि री अथवा री के बाद में री या री आए तो उसके स्थान पर री गुणादेश हो जाता है। यानी दीर्घ की पहचान क्या थी, आ ई उ और ये री, ये दीर्घ संधि की पहचान थी। इसी प्रकार हमने गुण संधि की पहचान पढ़ी थी। तो गुण संधि की पहचान क्या थी कि गुण के गुणादेश होता है ए ओ अर और अल। ए ओ अर और अल जहां भी होते हैं वह अधिकांशतः गुण संधि होती है। यानी हमने पढ़ा कि अ या आ के बाद में अ या आ आने पर ई या ई आने पर दोनों स्थान पर गुणादेश ए हो जाता है। अ या आ के बाद में उ या उ आने पर गुणादेश ओ हो जाएगा। इसी प्रकार अ या आ के बाद में री या री आने पर उनके स्थान पर गुणादेश अ हो जाता है। और इसी तरह हमने पढ़ा था कि अ या आ के बाद में री आने पर दोनों के स्थान पर गुणादेश अल हो जाता है। यानी कि दीर्घ की पहचान आ ई उ री के रूप में और गुण की पहचान ए ओ अर और अल के रूप में। इसी तरह आज हम स्वर संधि या असंधि के तीसरे भाग वर्धी संधि को पढ़ेंगे। और वर्धी संधि में हम देखते हैं कि वर्धी संधि का जो संज्ञा सूत्र है वो संज्ञा सूत्र क्या है, वर्धी रा रेची, वर्धी रा रेची। वर्धी रा रेची क्या कहते हैं ये कि वर्धी प्लस आर प्लस रेची। यानी कि ये कहते हैं कि आ आई और औ वर्धी वर्ण होते हैं। यानी मानसिक सूत्रों के आधार पर जो भी पूरे वर्ण होते हैं उन वर्णों में आ आई और औ को वर्धी वर्ण माना गया है। और वर्धी संधि का जो विधायक सूत्र है वो है वर्धी रेची यानी वर्धी प्लस एच यानी वर्धी रेची एच। इस प्रत्याहार के बारे में हमने पढ़ा था मानसिक सूत्रों के अंदर कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हमने वहां पढ़ा कि एच प्रत्याहार में जो एच प्रत्याहार है उस एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो वर्ण है आपके ए ओ आई और औ। ये 4 वर्ण एच प्रत्याहार के अंदर माने गए हैं। तो वर्धी संधि का विधायक सूत्र है वर्धी रेची और कहते हैं कि अ या आ के परे, अ या आ के परे यानी बाद में यानी अ या आ के यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण में यदि अ या आ हो और उसके बाद में एच का अर्थ ए ओ आई औ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ए आई ओ और औ, ये भी सही है। तो एच प्रत्याहार आने पर यानी एच वर्ण आने पर किसके बाद में अ या आ के बाद में यानी प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अ या आ और उसके बाद में यदि आ का एच प्रत्याहार आ रहा है तो उन दोनों के स्थान पर एक वर्ती आदेश हो जाएगा और वर्ती आदेश आई और औ हो जाता है। यानी यहाँ पर वर्ती आदेश के रूप में नया वर्ण निकलेगा वो आई और औ के रूप में निकलेगा। इस वर्ती संधि का हालांकि 3 नियम है लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 2 बस ही प्रश्न आते हैं तो मैं वो दोनों ही पढ़ने हैं। पहला जो नियम है वो पहला नियम है कि यदि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो अ या आ हो और पर पद का यानी उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो ए या आई होने पर उन दोनों के स्थान पर वर्धी आदेश आई हो जाता है। आपको वहां पर वर्धी आदेश क्या करना है, आई करना है। उदाहरण है हमारे सामने, हम देखेंगे पहला उदाहरण 1 प्लस 1 प्लस 1 को हम यदि सरल करते हैं 1 प्लस 1 को सरल करते हैं तो क्या पाते देखें कि 1 के अंदर आपको देखना है ये कौन सा पद है, ये आपका पूर्व पद है और ये कौन सा पद है, ये आपका उत्तर पद है या द्वितीय पद है। ये प्रथम खंड है, ये द्वितीय खंड का है। हमने देखा कि
पट्टन खंड को हमने अगर इसका वर्ण विच्छेद किया तो क्या मिला a प्लस क प्लस अ, यानी अंतिम वर्ण के रूप में हमें प्रथम खंड के अंदर अ मिला। और उसके बाद में हमने द्वितीय खंड को देखा तो a प्लस क प्लस अ, यानी a और अ और a दोनों मिलेंगे, दोनों के अंदर वर्धी आदेश होगा और वर्धी आदेश क्या होता है आई वर्धी आदेश हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे 1 प्लस 1 आई वर्धी आदेश करने पर यहाँ क्या बन जाता है, ये आपका दोनों के स्थान पर आई वर्धी आदेश हुआ तो 1 का 1 ये क प्लस आई के और यहाँ पर क प्लस अ के तो क्या बनेगा अकेक। तो इसके प्रकार से एक संधि के द्वारा शब्द बनता है वो बनता है अकेक। इसी तरह हम दूसरा देखें सदा प्लस एव, देखें तो सदा प्लस एव में प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में आ है और यहाँ पर ए है। आ प्लस ए नियम के अनुसार वर्धी आदेश आई हो जाता है, दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा सदैव, क्या बन जाएगा सदैव। नेक्स्ट देखें तथा प्लस एव, इसमें भी आ और ए मिल रहे हैं, दोनों को मिलेंगे तथा और ए को तो क्या बन जाएगा तथैव। और अंत में क्या है मम प्लस एव को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है मम प्लस ए को हम देखते हैं इसका प्रथम अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है अ आ रहा है और अ के बाद क्या आ रहा है ए आ रहा है। हम इसका वर्णचित्र करें तो आप आराम से देखते हैं कि मम का वर्णचित्र करेंगे तो म प्लस अ प्लस म प्लस अ, यानी अंतिम वर्ण के रूप में अ आता है। इसके बाद में द्वितीय खंड में क्या आता है ए प्लस व प्लस अ, इन दोनों के स्थान पर वर्धी आदेश आई हो गया, वापस मिला है म प्लस अ का तो म हो जाएगा, फिर म प्लस आई का मई हो जाएगा और व प्लस अ का व हो जाएगा, तो नया शब्द क्या हो जाएगा ममेव। इसी तरह हम देखें आगे कि भाई शब्दों का संधि विच्छेद करना है, यह हमने संधि की, इनका संधि विच्छेद करना है। इनका संधि विच्छेद करने पर हम देखते हैं पहला शब्द क्या है अभिषेक के सूर्या। वर्धी की पहचान क्या है कि वर्धी की पहचान में या तो आपको आई आएगा या आपको औ मिलेगा। हमने यहाँ देखते हैं क्या मिल रहा है, यहाँ पर आई मिल रहा है, तो देखो अभिषेक के सूर्या यहाँ पर आई आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा नया शब्द अभिषेक प्लस ऐश्वर्या, तो अभिषेक सूर्या। इसी प्रकार महेश्वरी में क्या करेंगे आप पहचान क्या है आई से पहचान होगी, ह के ऊपर आई की मां आई आया है तो क्या बनेगा यहाँ से हम अलग करेंगे तो म होगा नहीं क्योंकि हमें शब्दार्थ चाहिए, तो क्या होगा महा होगा। अब ऐश्वर्य क्या करेंगे आप ऐश्वर्य में आई करेंगे ऐश्वर्य, अभिषेक प्लस ऐश्वर्य सॉरी महा प्लस ऐश्वर्य। इसी प्रकार देखते हैं अध्यय का आई से पहचान हो रही है तो क्या होगा अध्यय प्लस एव अध्ययव। और उसी प्रकार से देखते हैं आत्मिक्यम का हम संक्षिप्त करेंगे तो यहाँ से मालूम पड़ रहा है इसमें वर्धी संधि है, तो वर्धी संधि में ए और आई बनता है या ओ बनता है औ बनता है। यहाँ देखें तो आत्मा प्रथम खंड के अंतिम में अ या आ आता है और बाद में ए या आई या ओ या औ आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा एकम, तो क्या बन गया आत्मिक्यम, क्या हो जाता है आत्मिक्यम। इस प्रकार से हम देखते हैं इसका पहला नियम हमने देखा कि वापस एक बार देख लेते हैं कि वर्धी देखी सूत्र है इसका, इसमें वर्धी प्लस आर प्लस एच आ आई औ वर्धी वर्ण होते हैं। वर्धी संधि का उदय सूत्र क्या है, वर्धी संधि का उदय सूत्र है वर्धी देची यानी वर्धी प्लस एच प्रत्यार में आप देखें तो अ या आ के परे यानी बाद में एच यानी ए ओ आई और औ होने पर दोनों के स्थान पर वर्धी आदेश आई और औ हो जाता है। फिर देखते हैं 1 प्लस 1 सदैव तथैव ममेव अभिषेक सूर्या महेश्वरी अध्यय और आत्मिक्यम। अब हम देखते हैं इसी का ही जो नियम दूसरा है वो दूसरा नियम क्या कहता है, तो इसी का ही दूसरा नियम जैसा कि आपको मालूम है कि इसके दो नियम है, पहले हमने आई और औ बनते हैं आई और औ, तो आई वाला हमने पहले कर लिया है। दूसरा नियम देखें दूसरे में क्या है, दूसरे नियम के बारे में देखें हम कि वर्धी का हम पढ़ रहे हैं वर्धी संधि है,
वर्ती संधि का दूसरा नियम देख रहे हैं, वर्ती संधि है, वर्ती संधि। वर्ती संधि के अंदर देखें दूसरे नियम में, तो वर्ती का नियम 2 है, नियम संख्या 2। वर्ती का नियम 2 ये है कि यदि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अ या आ हो और उसके बाद में यदि ए या ओ या औ हो, यानी प्रथम के दूसरे नियम में प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ए अ या आ और द्वितीय खंड के अंदर प्रथम वर्ण में ओ या औ हो, ओ या औ हो, तो दोनों के स्थान पर वर्ती आदेश क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। आपको पता है, पहले बताया मैंने कि आई और औ ये दोनों वर्ती होते हैं, ये दोनों जहां है अधिकांशतः वहां पर संधि कौन सी होगी, वर्ती संधि होती है। अब इसके उदाहरण देखें, तो उदाहरण देखने पर आपको उदाहरण देखें तो जैसे एग्जाम आ गया कि मम प्लस औषधि, मम प्लस औषधि, इसका आपको संधि करना है। तो संधि में क्या करेंगे आप देखेंगे कि भाई इसका वर्णचित करेंगे पहले का, तो म प्लस म प्लस अ, यानी इसके अंतिम में क्या आया, अ है, बाद में द्वितीय खंड का प्रथम क्या है, औ है, अ प्लस औ दोनों को मिलाने पर क्या हो जाता है, दोनों को लगभग औ वर्ती आदेश हो जाते हैं। वापस मिलाएंगे तो म और ममो सभी, बाकी और वैसा वैसा, तो क्या बन जाएगा, ममोस्ती। इसी प्रकार हम देखते हैं अन्य उदाहरण में, जैसे एग्जाम आया जलोग, तो जलोग का क्या करोगे, जलोग, तो जलोग में पहचान कहां से हो रही है, पहचान हमारी हो रही है यहां से, यहां औ से पहचान हो रही है, औ से पहचान होगी तो क्या हो जाएगा, जल, जल प्लस ओग, ओग, जल प्लस ओग क्या हो जाएगा, जलोग। जलोग की तरह एक शब्द बनता है गंगोग। अब गंगोग में गंग नहीं करना है हमको, गंगोग में गंग नहीं करना है, गंगा करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, पूर्व बताया आपको कि शब्द के होना चाहिए, साठ होना चाहिए। अगर गलती से भी आप यहाँ अगर औ की मात्रा लगा देते हो, औ कर देते हो और इधर पर गंग कर देते हो, तो हालांकि मिल तो रहे हैं ये और औ, लेकिन दोनों शब्द सार्थक नहीं होंगे। तो हमें सार्थक शब्द के आधार पर ये ध्यान रखना है। इसी तरह आप देखें, यदि एग्जाम आए कृष्णोत्कंठ्यम, 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 कृष्णोत्कंठ्यम का यदि हम देखें तो यहाँ औ को देखकर मालूम पड़ता है ये वर्ती संधि का है और वर्ती संधि में आई और औ बनते हैं। तो यहाँ से हम अलग करें इसको, तो यहाँ पर कृष्ण अलग होगा, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, औत्कंठ्यम ये होगा। इसी तरह अन्य उदाहरण में देखें अपन, तो आपके उदाहरण है महोषधि, महोषधि का क्या करेंगे, महोषधि, महोषधि है, महोषधि, गुणोचित्य, गुणोचित्य, उसी तरह आपका प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, उसी तरह आपका उदाहरण देखें तो नवोषधि, नवोषधि। अब हम इनका एक एक करके अगर वर्णचित करें तो हम देखते हैं कि महोषधि का क्या होगा, यहाँ से कुछ वजन क्या है, तो ये औ आ रहा है, यहाँ भी औ आ रहा है, यहाँ भी औ, यहाँ औ है और यहाँ पर क्या है, औ है। तो यहाँ पर हमें औ को देखना पड़ेगा, ये वर्ती संधि के उदाहरण है और वर्ती संधि में आई और औ बनते हैं। तो हम यहाँ से रखते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, महा प्लस औषधि। अब महा नहीं करना है, महा करना है, इस बात का उसे ध्यान रखना है। और दूसरा है गुणोचित्यम, यहाँ से अलग करेंगे तो क्या करेंगे, गुण, गुण प्लस औचित्यम, गुणोचित्य, तो गुण प्लस औचित्य। प्रौद्योगिकी में क्या करेंगे, तो करेंगे अपना प्र प्लस औद्योगिकी, औद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी। उसी तरह नवोषधि में भी करेंगे अपन क्या, नव प्लस औषधि, तो क्या बन जाएगा, नवोषधि। अन्य उदाहरण देखें, उदाहरण और देखें तो आता है, जैसे एग्जाम आया विद्या प्लस औचित्यम, विद्या प्लस
औचित्यम दोनों को मिलाए तो क्या बनता है देखें विद्या प्लस औचित्यम का। तो देखिए ये आ रहा है, ये औ आ रहा है, आ प्लस औ, आ और औ क्या बन जाएगा औ, तो बन जाएगा विद्युचित्यम, विद्युचित्यम। तो ये है वर्ज्य संधि के दोनों उदाहरण हमने पढ़े। पहला अ या आ के बाद में ए आई तो उसके वर्ज्य देश आई हो जाता है, और दूसरा था अ या आ के बाद में ओ या औ उसके साथ वर्ज्य देश औ हो जाता है। तो वर्ज्य संधि का उदाहरण। तो धन्यवाद, नमस्कार।